नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आरोप प्रत्यारोप, लेकिन हम बात करेंगे हर चुनाव के बाद एक ही राग क्यों। एक कहावत है, सांप निकलने के बाद लकीर पीटना। राजनीति में ये खूब होता है। मध्य प्रदेश में सत्ता पलटी तो कांग्रेस ने बिकाऊ का राग अल्पा, फिर जनपद और अब पंचायत चुनाव में करारी हार के बाद वही राग सुनाई दे रहा है और बीजेपी का भी वही जवाब। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा आरोप लगा रहे हैं कि 1-1 करोड़ में हमारे सदस्यों को खरीदा गया, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पलटवार करते हुए डायलॉग बदलने की नसीहत दे रहे हैं। इस बीच पूरी बीजेपी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर हमलावर है। इसमें अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की भी एंट्री हो गई है। सुश्री भारती दिग्गी राजा पर एफआईआर की मांग कर रही हैं, तो दिग्विजय सिंह पुलिस अफसर से हाथापाई की वायरल हो रही तस्वीर पर सफाई दे रहे हैं और बीजेपी पर पुलिस और प्रशासन के दम पर चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब आरोप प्रत्यारोप लगाने के पीछे क्या मकसद है और क्या नर्मदापुरम में बीजेपी के बहुमत में होने के बाद कांग्रेस जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर जा बैठी तो उसे भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। तो फिर वही राग पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जिला पंचायत चुनाव में हार के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनाव के बाद एक बार फिर सियासी गलियारों में खरीद फरोख्त का शोर सुनाई दिया। कांग्रेस अपने ही नेताओं पर बिकने का आरोप लगा रही है। भाजपा कांग्रेस के बर्ताव पर चुटकी लेते हुए डायलॉग बदलने की नसीहत दे रही है। एक तरफ कांग्रेस का दावा है कि धन और बल के जरिए भाजपा ने जिलाध्यक्ष की कुर्सी हथियाई है, तो भाजपा कांग्रेस में गुंडागर्दी हावी होने की बात कह रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर प्रशासन और पुलिस के दम पर भाजपा के जीतने का आरोप लगाया, लेकिन प्रदेश भर में खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही कांग्रेस नर्मदापुरम और हरदा के परिणामों में चुप्पी साधे है, जहां भाजपा को बहुमत के बाद भी शिकस्त मिली। तमाम आरोपों के बीच कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। जिस तरह का आतंक फैलाया है इन चुनावों के अंदर, एक्सपोज हो गई है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कि धन बल से, पुलिस बल से और बाहुबल से इनको पावर कैप्चर करना है। पहले विधायकों को इसी तरह से 35-35 करोड़ दिए और सरकार बना ली, अब जिला पंचायत बना ली 1-1 करोड़ रुपए देके। पर इन सब मामलों की जांच 2023 में होगी, जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और एक को भी नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट, ये अभी भी कोर्ट इस देश के अंदर है, जिंदा है, और ये इसमें आएगा निश्चित तौर भोपाल के मामले में। इधर कांग्रेस के आरोपों के बाद भाजपा ने एक ही राग अलापने का आरोप लगाया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो कांग्रेस को डायलॉग बदलने की नसीहत तक दे डाली। अभी क्रॉस वोटिंग हुई थी राष्ट्रपति की, तब भी ऐसे ही लगा रहे थे। जब सरकार टूटी थी तब भी ऐसे ही लगा रहे थे। बीच में जब उपचुनाव के बाद टूटे तब भी ऐसे ही लगा रहे थे। अब ये जो आदत है रोने की, ये छोड़ के अपने घर को देखो भाई। जो चुनाव हो उसमें एक ही आओ, तो थोड़ा एक हाथ डायलॉग भी बदलो। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश के कई जिलों में गहमा गहमी देखने को मिली, लेकिन राजधानी भोपाल से जो तस्वीरें सामने आई, प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रही। खबर तो ये तक आई कि चुनाव से एंड वक्त पहले जिला पंचायत के 4 सदस्य लापता हो गए। कांग्रेस ने बीजेपी पर सदस्यों को अगवा करने का आरोप लगाया, तो वहीं एक वक्त तो ऐसा भी आया कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और मंत्री भूपेंद्र सिंह आमने सामने आ गए। लेकिन तमाम ड्रामे के बीच जीत आखिर बीजेपी की हुई। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पुलिस कर्मियों से उलझ गए। दिग्विजय ने एक पुलिसकर्मी का कॉलर तक पकड़ लिया। मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने इसे पुलिस बलों का मनोबल तोड़ने वाला बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे अशोभनीय व्यवहार करार देते हुए चुनाव में हार के बाद की बौखलाहट करार दिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने तो दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए पत्र भी लिखा। ऐसा अशोभनीय व्यवहार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। कॉलर पकड़ रहे हैं पुलिस अफसर के, चिल्ला रहे हैं, कलेक्ट्रेट के गेट को धक्का देके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बदतमीजी है। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन ऐसी बौखलाहट कि आप पुलिस अफसर की कॉलर पकड़ेंगे, यह हक और अधिकार किसने दिया? यह शोभनीय है और आश्चर्य है मुझे कि कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रह के ऐसे कृत्य कर रहा है।
ये तो कांग्रेस की बौखलाहट का प्रतीक है। जमीन खिसक गई तो गालियां दो और कॉलर पकड़ो। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं की गुंडागर्दी को, उनकी गुंडे प्रवृत्ति को और गुंडों को संरक्षण देने की मानसिकता को प्रदर्शित करती है। पर उनकी गुंडागर्दी काम नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती और जो वो कांग्रेस जो कह रही थी कि भोपाल जिला पंचायत में हमारा बहुमत है, वो मुंह के बल गिरी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जीती है। आज मैंने सोनिया जी को पत्र लिखा है कि दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। बहरहाल चुनाव में जीत हार की जंग तो चलती ही रही है, लेकिन कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है कुछ इसी तरह के आरोप सुनाई देते हैं। भाजपा से क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस के पाले में आए कार्यकर्ताओं पर चुप्पी साध लेती है। वहीं अगर कार्यकर्ता बिकाऊ हैं, तो कांग्रेस उन्हें वापस पार्टी में पनाह क्यों देती है? भाजपा भी कांग्रेस के सवालों पर कांग्रेस को ही घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो फिर वही राग पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और संतोष सिंह गौतम, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अशोक शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, शुरुआत आपसे करेंगे। पहले वो सत्ता में आए, आपने 35-35 करोड़ रुपए दिए और उनको सत्ता से बाहर कर दिया। अब 1-1 करोड़ देकर जिला सरकार पर कब्जा कर लिया। पीसी शर्मा कह रहे हैं 2023 में कमलनाथ की सरकार आएगी और जांच कराएंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, लोकतंत्र का जितना शर्मसार वाक्य हो सकता था, हमने आपने जिला पंचायत के चुनाव में देखा। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो 10-10 साल पूर्व मुख्यमंत्री और लगातार संसद में लोकसभा सदस्य हो, उनका ऐसा आचरण भी हो सकता है। पुलिसकर्मी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन कर रहे हैं, उनके साथ ऐसी झूमाझटकी हो सकती है। और इस तरह के जो आरोप, अनर्गल आरोप पैसों के लगा रहे हैं, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इनके केंद्र सरकार में रहते हुए इन्होंने 100 से ज्यादा राज्य सरकारों की, विपक्ष की राज्य सरकारों को केवल राष्ट्रपति शासन लगाकर धारा 356 के तहत बर्खास्त किया हो, कुछ लाभ हो जिन्होंने, आज वो सड़कों पर ऐसे अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। और ये जहां तक इनके पास केवल ये झूठे 35-35 करोड़, 1-1 करोड़, अरे साहब, जो सदस्य जो जीतकर आया है वो अपनी मर्जी से किसी के साथ जा रहा है। आप बिना सिंबल के चुनाव हुए हैं। वो कोई सिंबल पे चुनाव हुए थे जिसके लिए वो आपका दल छोड़ के जा रहा है, उसकी मर्जी है। और आप जो विधायकों पर आरोप लगा रहे, विधायक अपनी मर्जी से गए, उपचुनाव हुए, जनता के बीच गए, जनता में उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, जीत कर आए सरकार में। आज ये जो 114 का दावा करते थे ब्रजेश जी, ये 79 पर आ गए हैं मध्य प्रदेश में। इनके केवल 79 विधायक बचे हैं। ये सब छटक गए इनके यहाँ से। इसलिए ये हमारे जो व्यवहार किया है दिग्विजय सिंह जी ने, मैं इसकी निंदा करता हूं। इस तरह का आचरण कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो सामंतशाही थी, जो पहले चली आई, इन्होंने जो जिस तरह से इन्होंने सत्ता में रहकर आचरण किए हैं, ये उसका परिणाम है। वो तो कह रहे हैं कि तस्वीर को आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। पूरे वीडियो देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और यदि गलत है तो एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई? जबकि आपकी पूर्व सीएम उमा भारती कह रही हैं एफआईआर दर्ज होना चाहिए, पुलिस वालों का मनोबल डाउन होगा। मतलब सच्चाई से आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं, इस वजह से एफआईआर नहीं करा रहे हैं। नहीं तो करा देते अब तक पुलिस वाले एफआईआर, आपकी सरकार है। देखिए, अब चूंकि बात एफआईआर की नहीं है ब्रजेश जी, बात यह है कि 10 साल के मुख्यमंत्री रह चुका जो व्यक्ति हो, उसका क्या राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा अमर्यादित आचरण होना चाहिए क्या? यह क्या मध्य प्रदेश की सुंदरता दर्शा रहा है? ये मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहा है कि ऐसा विषय है क्या? पूरा मीडिया जो देख रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि क्या व्यवहार, आप कानून के दायरे में आप व्यवहार कीजिए। आपको दिक्कत है तो आप अपील करिए, कोर्ट जाइए, कौन रोक रहा है?
ठीक है, जवाब ले लेते हैं गौतम जी से। गौतम जी, पूरी बीजेपी हमलावर है उस एक तस्वीर को लेकर, क्या पूर्व सीएम को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए? मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, उमा भारती भी कह रही है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि 1-1 करोड़ में बिक गए आपके सदस्य। पहले भी आप कहते हैं इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती है तब भी आरोप लगाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि नर्मदापुरम में और हरदा में आपके बहुत कम सदस्य जीतते हैं, आपके समर्थक, लेकिन वहाँ पे बीजेपी ज़्यादा सदस्य जीतते हैं और वहाँ आप जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी ले जाते हैं। तब तो इस तरह के आरोप नहीं लगते। क्या आपने भी ऐसे पैसे दे के खरीदा है क्या? देखिए ब्रजेश जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की आदी है, ये तो पूरा देश जानता है, पूरा विश्व अब तो जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से झूठ बोलती है। और जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी के मामले में वीडियो जारी किया है कांग्रेस ने, उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि दिग्विजय सिंह जी ने उस पुलिस वाले को इस तरीके से कॉलर नहीं पकड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि झूठ के दम पर अपनी राजनीति चला रही है, चाहे दिल्ली में मोदी जी चला रहे हैं झूठ के दम पे, चाहे मध्य प्रदेश में 21,000 से अधिक झूठी घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चला रहे हो, तो मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई चीज नहीं है। और जहां तक खरीद फरोख्त की बात है, आज सत्ता में कौन है? आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप लगाना कि कांग्रेस ने कोई खरीद फरोख्त की है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल उचित नहीं होगा। आज सत्ता, प्रशासन, सीआईडी, जासूसी एजेंसियां सब किसके पास है? सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने कठपुतली बनकर काम किया है, जैसे कि ईडी केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रही है, वैसे चुनाव आयोग या मध्य प्रदेश सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रही थी। तो मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कि कांग्रेस इस तरीके की कोई गतिविधि कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कोई मध्य प्रदेश में अकेले खरीद फरोख्त का है? अगर मध्य प्रदेश में आरोप लग रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए देकर इन्होंने जिला पंचायती जीती है, तो ये तो सच्चाई कर्नाटक में सामने आ चुकी है, गोवा में सामने आ चुकी है, महाराष्ट्र में सामने आ चुकी है, कहां नहीं आई ब्रजेश जी, आप ये बताइए। तो क्या कांग्रेस का रिकॉर्ड है? ये रिकॉर्ड है। यदि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई तब आपने आरोप लगाए तो कार्रवाई कीजिए ना, ऐसे लोगों को बाहर कीजिए। आपने भोपाल में जिला पंचायत के पिछले बार जो चुनाव हुए थे, आपका समर्थक छोड़कर चला गया बीजेपी में, लेकिन बाद में जैसे ही आपकी सरकार आती है आप उसको अपने पाले में ले लेते हैं, अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो एक बार मुक्त क्यों नहीं हो जाते हैं ऐसे लोगों से? देखिए ब्रजेश जी, पार्टी जैसा उचित समझती है, जब जो कार्रवाई करना होती है पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेती है, न तो वो मीडिया के कहने पर न मेरे कहने पर निर्णय लेगी। पार्टी हालाकमान अच्छी तरह अपने हितों को जानता है और जिस प्रकार से पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए करेगी विभिन्न मुद्दों पर। और भारतीय जनता पार्टी किसी उसमें भ्रम में न रहे। भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां ये सब दर्ज हो रही है, और ठीक कहा है पीसी शर्मा जी ने, ये सभी गतिविधियां दर्ज हो रही है और जनता की अदालत में जब फैसला होगा, क्योंकि आज देखिए ये मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ कि 2023 में कमलनाथ जी की सरकार आएगी। 2018 में जब हमारी सरकार आई थी तो हमारे पास एक भी बड़े शहर के नगर निगम नहीं थी, 16 नगर निगमों में से हमारे पास एक भी नहीं थी। आज लगभग 60 पर हम आ चुके थे, जिसमें से 5 पर तो हम जीत गए और 2 में हम करीबी अंतर से हारे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा भ्रम में मत रहो। अच्छे लोग यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं रह पाया, कोई भी स्थायी नहीं है। लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन इस तरीके का जो आप बिहेवियर कर रहे हो, जो इस तरीके का लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रहे हो, ये अधिक अब सफल होने वाला नहीं है। और याद रखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है और सरकारें यदि बदली तो क्रिया की प्रतिक्रिया पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है शुक्ला जी, और शायद ये प्रतिक्रिया वैसे ही हो रही होगी जो अभय जी भी कह रहे थे कि पहले सरकारें कैसे भंग की जाती रही। शायद इसको हम क्रिया की प्रतिक्रिया मांग लें और आगे सरकार बदलती है तो फिर प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चुनाव हो गए, जिस तरह से शाम निकलने के बाद लकीर पीटना होता है, उसी तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दोनों दलों को पता है हकीकत क्या है, फिर इसके पीछे मकसद क्या है? क्या अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना या कोई और वजह है? जानते हैं और जो ये पैनलिस्ट में बैठे हैं ये भी जानते हैं राजनीतिक चरित्र कैसा है और ये खरीद फरोख्त होती है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि खरीद फरोख्त होती है, इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और इसीलिए कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट सख्ती से कहता है कि प्रोटेस्ट कीजिए और वहां पर आप देखिए कि किसका नाम है। तो राजनीति चूंकि एक कारोबार बन गई है, ये कारपोरेट कल्चर आ गया है इसमें, और एक पूंजी जो है खर्च करके जो लोग चुनकर आते हैं, आप ये देखिए कि टिकट पाने से लेकर और फिर चुनाव जीतने तक तमाम तरह के खर्चे होते हैं। और उन खर्चों की वसूली के लिए यदि कोई जनप्रतिनिधि जो है समय रहते समझदारी से अवसर को बनाने की कोशिश करता है, सत्तारूढ़ दल में जाता है, तो वो अपना हित देख रहा है, अपना भविष्य देख रहा है। तो ये तो राजनीति में खूब हो रहा है। और अभी ये कोई पैनलिस्ट कह रहे थे कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो मैं आपको बता दूं ब्रजेश जी की झूठ कलयुग का च्यवनप्राश है
और इसका जो जितना ज्यादा सेवन करता है वो उतने लंबे समय तक उसमें भी जवान रहता है। तो हमारे देश की पूरी राजनीति जो है वो झूठ के इर्द गिर्द ही चल रही है। तो ये भी झूठ है कि कोई व्यक्ति अगर क्रॉस वोटिंग कर रहा है तो अंतरात्मा की आवाज में कर रहा है, कोई दल बदल कर रहा है तो वो नीतियों से प्रभावित हो। ये तमाम तरह के झूठ जो है हम लोग देख रहे हैं। और मौजूदा हालात तो ऐसे हैं कि राजनीतिक कारोबार में हर व्यक्ति जो है धनोपार्जन के लिए है, न जनता से डरो न शर्म तो जो करो। गौतम जी कह रहे थे कि पार्टी अपना हित देखती है, तो जब हमको लगता है कि सदस्यों को, चाहे वो विधायक हों, जिला पंचायत सदस्य हों, जनपद पंचायत सदस्य हों, तो वो भी अपना हित देखते होंगे, इसलिए इधर से उधर चले जाते हैं। जब पार्टी ये हित देखती है कि इसके आने से मुझे क्या फायदा होगा, इसके जाने से मुझे क्या नुकसान होगा, तो वो भी अपना हित देखने लगे। अब विचारधारा नाम की चीज कुछ बची नहीं है। नहीं, मैं आपको एक मोटी चीज बता दूं, पावर के साथ रहेंगे तो पावरफुल रहेंगे। पावर में इस समय कौन है? बीजेपी है पावर में। तो जो भी समझदार व्यक्ति होगा वो जाएगा, पावर के साथ में जाएगा। वो जब चुनाव आएंगे तब फिर देखेंगे, जनता के बीच जब जाना है तब देखेंगे। अभी ज्यादातर लोग जो बीजेपी के साथ में जा रहे हैं वो केवल इस आधार पे जा रहे हैं कि सरकार इनकी है, अगर विकास करना है तो इनके साथ रहकर कर पाएंगे, और धनोपार्जन करना है वो भी आप तभी कर पाएंगे। और नहीं तो अगर आपने धन कमा लिया तो पार्क चटंजी बन जाएंगे, आपके यहाँ ईडी पहुंच जाएगी, सारा पैसा ले जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर कांग्रेस छोड़ के लोग अगर बीजेपी के साथ में जा रहे हैं तो अपना हित देख रहे हैं, धनोपार्जन के अवसर तलाश रहे हैं, और किस तरह से उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के साथ। तो अभय जी, जो गौतम जी भी कह रहे हैं और शुक्ला जी भी कह रहे हैं, उसमें दम है। किसी भ्रम में मत रहिए आप। ये सब अपना हित देख रहे हैं, इसलिए आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ दम है वहाँ हम हैं। तो पावर के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस वजह से आ रहे हैं। हो सकता है इसकी वजह से आप भ्रम में रहें और उतनी मेहनत ना करें, 2023 ना खिसक जाए आपसे। देखिए, भ्रम वाली बात है ही नहीं। लोकतंत्र में ये चुनाव है जहां पार्टियां कहीं ना कहीं अपना जो है परफॉर्मेंस देती हैं। तो आज पूरे मध्य प्रदेश में आपने देखा है नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में किस बड़ी तादाद में, जहां जिला पंचायत में 41-51 में से भारतीय जनता पार्टी को, ये जनता का चुनाव, ये तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। ये तो ईवीएम पे लगाते थे आरोप, अब बैलेट पेपर पे भी आरोप लगा रहे हैं। बैलेट पेपर वालों को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, रोक रहे हैं, वहां पर खड़े हो गए। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जब लंबे समय तक वही जनता इनको आशीर्वाद देती रही, वही जनता भारतीय जनता पार्टी को अब आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि उसमें अब अपने आप को हित अपना देख रही है। वो तो अभय जी, पुलिस को तो निष्पक्ष होना चाहिए था ना। पुलिस लेकर जाती, उन सदस्यों को वोट डलवाती, यदि कहीं कोई रुकावट थी। आपके विधायक, आपके मंत्री लेके क्यों गए अपनी गाड़ी में? पुलिस भी तो आपकी थी, वो ले जाते तो शायद इस तरह से विवाद ना होता। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चुनाव हो रहा है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। वो मंत्री नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता भी है। वो कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं। मंत्री होंगे तो सरकार के जब लेकिन चुनाव के समय में रूप में काम करते हैं। तो उनके भी तो कार्यकर्ता ही कह लो। फिर पूर्व मुख्यमंत्री को आप इस तरह से कटघरे में क्यों खड़े कर रहे हैं कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे वो, इस तरह से क्यों? वो भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से गए थे, अपने कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाने के लिए। आपने उसको ट्विस्ट कर दिया। कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं हम उन पे आरोप लगा रहे हैं। हम उन पे आरोप लगा रहे हैं उनके अमर्यादित आचरण पर। हम इस पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं कि वो वहां क्यों गए। तो एफआईआर दर्ज करा दो ना। उमा भारती जी भी कह रही हैं एफआईआर दर्ज करा दो। उनको कोर्ट पे भरोसा है। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि अभी कोर्ट नाम की संस्था बची है, वहां से न्याय मिल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एफआईआर दर्ज वाला विषय तो जिस पुलिसकर्मी के साथ इन्होंने अभद्रता की है उसका है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में इन्होंने क्या किया है, देश ने इनके आचरण को देखा है। ये आचरण निंदनीय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये भविष्य की युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं? ये कहीं ना कहीं अपनी फेस वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह के आचरण कर रहे हैं। ये कई कारण इसके पीछे हो सकते हैं, इसलिए इस तरह का आचरण करना निंदनीय है। ये मेरा भी बोलना है इस पर। तो फेस वैल्यू बढ़ा रहे हैं दिग्विजय सिंह को, क्या फेस वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है गौतम जी? और विश्वास सारंग ने एक चिट्ठी लिखी है सोनिया जी को कि एक गुंडा कांग्रेस बना दी जानी चाहिए, उसके प्रमुख बना दो दिग्विजय सिंह जी को। देखिए ब्रजेश जी, ये तो साफ है कि दिग्विजय सिंह जी को फेस वैल्यू बढ़ाने की कोई आवश्यकता है नहीं। फेस वैल्यू जिनको बढ़ाने की आवश्यकता है वो सोनिया जी को पत्र लिख रहे हैं। मेरा तो ये कहना साफ है कि दिग्विजय सिंह जी के प्रति अगर भारतीय जनता पार्टी इतना आरोप लगा रही है तो वो एक वरिष्ठ रिपोर्टर की रिपोर्ट का खंडन करे। एक वरिष्ठ रिपोर्टर, एक अच्छे चैनल के, बड़े चैनल के रिपोर्टर वहां मौजूद थे जिन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने ऐसी
कोई हाथापाई पुलिस वाले के साथ नहीं की है। और ये आरोप कौन लोग लगा रहे हैं, किनकी पार्टी लगा रही है? ये उनकी पार्टी लगा रही है जो जिनके मुख्यमंत्री फिलहाल जो शिवराज सिंह चौहान है। ये जब बीच में थोड़े दिन के लिए विपक्ष में आए तो बौखलाहट में कहते ए कलेक्टर देख ले, नहीं तो तुझे ठीक कर दिया जाएगा। ये शिवराज सिंह की भाषा थी। तो ऐसे अमर्यादित लोग, नरोत्तम मिश्रा का बिहेवियर समय समय पे विश्वास सारंग का जो बिहेवियर है वो देखा है। और विश्वास सारंग के जो इलाका है उसमें सब जानते हैं गुंडों को संरक्षण किसने दे रखा है। तो आज वो पत्र लिखकर गुंडों से संरक्षण, गुंडा कांग्रेस बनाने की मांग कर रहे हैं, गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को बनाने की बात कर रहे हैं। अपने क्षेत्र को गुंडा मुक्त कराइए, आपके क्षेत्र में गुंडों के संरक्षण हटाइए अपना, तब तो आप एक क्षेत्र को मुक्त करा लेंगे तो आप समझेंगे कि 230 क्षेत्रों में से कुछ प्रयास आपने भी कर लिया, एक क्षेत्र कम से कम गुंडा मुक्त हुआ। तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हाथरस का कांड देखा हो, आपने उन्नाव का कांड देखा हो, जितने भी कांड पूरे देश में हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं। उदयपुर की घटना देखी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शामिल था। जहां भी कहीं आपने देखा कि असम में या मेघालय में जहां पर ब्रोथल चलाया जा रहा था, वेश्यालय चलाया जा रहा था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम आया था। जहां पर गोवा में अवैध बार चलाया जा रहा था, गोवा में वहां केंद्रीय मंत्री का नाम आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कांग्रेस को यह सीख देंगे तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ही अनुचित है। और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से मेल नहीं खाता। आखिर गुंडा पार्टी है कौन? पूरा देश जानता है गुंडा पार्टी वो है जिसने देश के गृह मंत्री को, तड़ीपार को गृह मंत्री बना रखा है। ये आप गलतफहमी में हैं, जनता दिखाते हैं आपको। अवय जी का एक पूर्व मुख्यमंत्री को गुंडा कहना ठीक है, और यदि आप तो खुद कहते हैं ना कि कोई मध्य प्रदेश में गुंडा रह नहीं सकता, जमीन में गाड़ देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। यदि गुंडे हैं तो कार्रवाई कीजिए। ये ब्रजेश जी की देश का जो गृह मंत्री वो तड़ीपार रहा, और रिकॉर्ड में गुंडा कहा नहीं जा रहा उसको, वो रिकॉर्ड में भी तड़ीपार थे वो। उसकी भी तो एक के बाद एक पोल खुलने लगी है ना कि किस तरह से क्या मामले हुए थे गुजरात में। अवय जी जवाब दे। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनके मामलों की जांच हो जाती तो आज वो प्रधानमंत्री नहीं होते। मामलों की ठीक से जांच हो नहीं पाई, राजनीतिक सौहार्द के वश उनको छोड़ दिया गया। तो फिर ये तो आपकी सरकार की कमी है ना, तब तो आपकी सरकार में थे। राजनीतिक सौहार्द का आज पालन नहीं हो रहा है। मतलब आपने सही कार्रवाई नहीं की थी तो आप भी चाहते हैं कि ये भी सही कार्रवाई ना करें। हमने तो कार्रवाई की थी, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते हमने इस तरीके से कठोरतम कार्रवाई नहीं की उनके विरुद्ध कि जैसा लगे कि हाँ हम राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो हो रहा है, ईडी की कार्रवाई यहाँ हो रही है, जिस तरह से सोनिया गांधी पे कार्रवाई हो रही है, पूरा देश जानता है। जिस प्रकार से राहुल गांधी पे कार्रवाई हो रही है, नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जिसमें देश के स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दिया है, और उस समय योगदान दिया है जब आरएसएस के लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनसे पेंशनें ले रहे थे। उस समय नेशनल हेराल्ड देश की आजादी की जंग लड़ रहा था। आज वो लोग अगर कांग्रेस पर इस प्रकार से हमलावर है तो समझा जा सकता है कि इनकी पार्टी का नैतिक जो पैमाना वो कितना है। दूसरे को अदला बदली कर लिए, क्यों इस तरह की बात रखिए ना ईडी के सामने। दूध का दूध पानी होने दीजिए ना, क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? अगर आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, आप शर्म कीजिए। 75 साल की महिला जो बीमार भी है उसके साथ उस तरीके का अमर्यादित आचरण करती है आपकी केंद्रीय मंत्री, जो खुद एक अवैध बार चला रही है, जिनकी बेटी अवैध बार चला रही है, वह 20 साल हो गई है। मृतक के नाम से लाइसेंस ले रखा है, मृतक के नाम से लाइसेंस ले रखा है। अवैध बार चलाने वाली महिला यदि सोनिया गांधी, अरे मध्य प्रदेश लौट आइए, मैं समझता हूँ भोपाल में आ जाइए। भोपाल जैसी स्थिति है। गौतम जी, अवय जी, भोपाल लौट आइए। हम भोपाल के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सीधा 30 सेकंड में जवाब दीजिए अभय जी, समय नहीं है। मेरा ये कहना है कि गुंडा को कहना उनके आचरण को दर्शाने के लिए कहा गया है। इस तरह का आचरण मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के संस्कार को प्रदर्शित करता है। वो तो कह रहे हैं बदले की कार्रवाई कर रहे हैं आप, दोषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी कार्रवाई यूपीए सरकार थी तब नहीं की आप पर, आपके नेताओं पर। इन्होंने क्या नहीं किया साहब, मैंने आपको बताया 100 से ज्यादा सरकारों को कुचल दिया, कितने लोगों को जेल में डाल के उनको जो है उनको राजनीतिक उनके जीवन को समाप्त किया। हजारों उदाहरण है जो मैं दे दूंगा, समय सीमा है। तो दोनों तरफ उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सियासत है, और सियासत में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। शायद जनता भी इन आरोप प्रत्यारोपों को गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि ये आरोप वैसे ही राग हैं एक तरह से, जो बजने शुरू हो गए तो बज गए, जिनके ना कोई सबूत है ना जिसके कोई प्रमाण है। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है तो पूरी ताकत से मैदान में आपको लड़ते भी दिखेंगे, झगड़ते भी दिखेंगे नेता, क्योंकि 2023 में मैदान में उतरना है, जंग के मैदान में उतरना है। तब कहीं एक भी सैनिक का मनोबल डाउन ना हो, इसलिए इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं, प्रत्यारोप भी लग रहे हैं।
लेकिन इनका क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।